तो गाइज वेलकम बैक। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइज आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर 7 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमारा यूनिट 2 का पार्ट होने वाला है। तो गाइज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न इट्स इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स देखता है। तो हम शुरुआत करते हैं कंटेंट्स एंड फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द इंटरनल रूल्स सच एज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर फॉर conducting meeting modes and dividend distribution, the rules of shares transfer. For companies limited by shares, a model set of articles is provided in table F of Schedule 1. तो गाइस यहाँ पे जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, जैसे कि एचआर के पास क्या पावर रहेगी, मैनेजर के पास क्या पावर रहेगी, डायरेक्टर्स को क्या पावर मिलेगी, ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट क्लॉज के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ enrichment was introduced under section 5 to section 3. Enrichment clause in the articles provides that certain provision can only be altered under more restrictive conditions than a special resolution. This clause is generally used to protect important rights or govern structure from easy alteration. Enrichment can be included at the time of incorporation or later by amending the articles. तो गाइज यहाँ ये जो इनरिचमेंट क्लॉज है एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, ये कुछ अ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं कंपनी में, तो आप इजिली एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू आप उसे पास कर सकते हैं। इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेट करता है। जैसे द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर क्लोजली कनेक्टेड बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन lays down the company's external framework, its name, registered office, objectives, liability clause, capital, and subscription. It defines limited of the company's operation. On the other hand, the article of association regulates the internal mechanisms of the companies operates within the boundaries set by the memorandum. In the case of conflict between two documents, the provision of memorandum will prevail. तो कैसे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट में अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को दी जाएगी। इसके बाद ये जो दो चीज है, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके इंटरनल अफेयर्स को देखता है। तो इसके कुछ डिफरेंस बिटवीन भी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स में भी वही लिखा है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, और रेगुलेट्स इंटरनल मैनेजमेंट आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। लीगल स्टेटस, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, एमओए को हम सुप्रीम डॉक्यूमेंट के थ्रू देखेंगे, और एओए को हम सबऑर्डिनेट ऑफ द एमओए के थ्रू देखेंगे। इसके बाद अल्टरेशन, कुछ चेंजेस अगर हमें करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है आपका एमओए के अंदर। इसमें आपका ट्रिब्यूनल अप्रूवल भी लग सकता है, लेकिन आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसमें आप इजिली कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ यूजेस भी है, जैसे कि एमओए कंपल्सरी है हर कंपनी के लिए, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मतलब कंपनीज एओए के अंदर जो है वो पब्लिक कंपनीज कैन अडॉप्ट टेबल एफ, जैसे कि पब्लिक कंपनी टेबल एफ भी अडॉप्ट कर सकती है। टेबल एफ एक कॉमन, एक इंटरनल लीगल लीगल क्या कहते हैं नोटिस होता है, जिसमें राइट्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा रहता है। इसके बाद आपका आता है रिलेशनशिप कंट्रोल्स एओए। तो आप जो आपका एमओए है वो आपका एओए को कंट्रोल करता है, और आपका एओए मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ एमओए। इसके बाद आपका आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनी में
altered its article by passing a special resolution in general meeting. After passing the resolution, the company must file the alteration of the registrar of a company within 15 days using prescribed form. तो गाइस अगर आपने कुछ कंपनी के अंदर चेंज किए हैं तो आपको ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी बताना पड़ेगा विद इन 15 डेज के अंदर। यहाँ पे कुछ और भी पढ़ लिखा है, इफ द एल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट वन प्रायर अप्रूवल द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आप कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, एनसीएलटी is necessary. The power to alter gives flexibility to adapt to changing business needs, provide it's done in the proper legal manner. फिर हम अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें और डॉक्ट्राइन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों सेम काम करते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी है जेट लिमिटेड और आप हैं एक आउटसाइडर। तो आपको अम, आपको चाहिए, आप कार बनाते हैं तो आपको चाहिए टायर्स। तो आप टायर्स जो है ई लिमिटेड से एक्वायर करते हैं। ई लिमिटेड ने आपको बोला है कि वो आपको टायर्स देंगे। तो यहाँ पे अगर वो आपको खराब क्वालिटी क्वालिटी की टायर्स देते हैं और इससे आपका नुकसान होता है तो इसके लिए सिर्फ आप लायबल होंगे, क्योंकि इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही मेंशन था कि वो टायर्स किस क्वालिटी से बनाते हैं, किस क्वालिटी के मटेरियल से बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट साइन करें तो आपका उस टाइम एमओए और एओए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ अज्यूम करता है कि आप जब ये डील कर रहे हैं तो आपने वो पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा, और ऊपर वाला यहाँ पे जो था कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप आउटसाइडर है और आप तो यहाँ पे टायर खरीद रहे थे। लेकिन आप आपने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े अच्छी तरह, तो वो जो यहाँ पे आप लायबल होंगे। लेकिन अगर हम इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लायबल नहीं होगे, कंपनी लायबल होगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि जैसे कि आप एक फर्स्ट पार्टी हैं और आपने कुछ जैसे कि डेटा वेरिफिकेशन के लिए कंपनी को मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है कि आप यहाँ पे आप डेटा वेरीफाई करो इसका, और आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की है। लेकिन कंपनी के अंदर उनकी कंपनी के अंदर वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, वो मीटिंग तो ज्वाइन की है लेकिन वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो आगे जाके अगर कुछ उनकी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट में आपने डॉक्यूमेंट दिया था डेटा वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में आपके फॉल्ट आता है और इससे आपको नुकसान होता है, तो इसके लिए वो कंपनी ही लायबल होगी। तो ये इंडोर मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है कि उस कंपनी के अंदर की कारण आपका लॉस हुआ तो इसके लिए वो कंपनी जिम्मेवार है। This doctrine is an exception to the doctrine of constructive notice. It protects outsider who deals with the company in good faith. तो यहाँ पे आप आउटसाइडर के बाकी आप समरी भी पढ़ सकते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द फंडामेंटल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। दे डिफाइन इंटरनल प्रोसेस एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन अंडर द लार्जर फ्रेमवर्क सेट बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे इसके बारे में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो 5 क्वेश्चन ये रहे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स एक्सेप्शंस। थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट क्लॉज, हाउ इज इट इंसर्टेड। Fourth question, explain the procedure of arbitration, the article of association under section 14. What is the doctrine of constructive notice? How does it apply to outsider? तो guys इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। आप चाहे तो ये पीडीएफ पा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम ये डाल देंगे। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जल्द